ठीक है। तो कल जो हमने स्टार्ट किए थे सेलेनियम टॉपिक, जो एक हम्म, ऑटोमेशन जो किसी भी वेब एप्लीकेशन को ऑटोमेट करता है। तो इसके ठीक है। हम देखे थे, बहुत सारे कंपोनेंट भी देखे थे। तो मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं सेलेनियम का। एक सेलेनियम आईडीई, सेलेनियम आरसी, सेलेनियम आपका हो गया वेब ड्राइवर, और सेलेनियम ग्रिड। ये 4 चीज मैंने ग्रेड। कल देखे थे कंपोनेंट ऑफ सेलेनियम का। ठीक है। आज हम उस कंपोनेंट में से जो मेजर कंपोनेंट होते हैं, वो होता है मेरा सेलेनियम वेब ड्राइवर और वेब सेलेनियम ड्राइवर। ग्रिड। तो सबसे पहले अभी हम सेलेनियम वेब ड्राइवर पढ़ेंगे। और वेब ड्राइवर फैमिली के अंतर्गत में जितने भी क्लास और मेथड होते हैं, सब इसको पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है। तो आखिर ये सेलेनियम वेब ड्राइवर होता क्या है, वो हम देखते हैं। सेलेनियम ओके। वेब ड्राइवर, ये एक तरह से मेजर रोल है किसी भी पेज को ऑटोमेशन करने के लिए। अगर आपका वेब ड्राइवर पर कमांड है ना, तो आप इजीली हम्म, कोई चीज को ऑटोमेट कर सकते हैं। ओके। अब ये कैसे काम करते हैं, इसके बारे में मुझे डिटेल कहाँ मिलेगा, आखिर वेब ड्राइवर है क्या, तो सारे पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो जो ओके। फर्स्ट पॉइंट होता है कि सेलेनियम वेब इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेलेनियम। क्या हम लिख सकता हूँ कि सेलेनियम वेब ड्राइवर is the main मेन कंपोनेंट ऑफ सेलेनियम। component of Selenium। ठीक, ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है। ठीक है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, सेलेनियम वेब ड्राइवर इज द जावा इंटरफेस। ये एक तरीके से क्या है, इंटरफेस है। तो हम लिख सकते हैं वेब ड्राइवर इज द जावा इंटरफेस। इज द इंटरफेस। इंटरफेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है। यस। नहीं है तो हम आगे बता देंगे कब हम क्योंकि इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट जो इसका मेथड होते हैं ना, वो हम्म। एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। और इंटरफेस के अंदर में जो वेरिएबल होते हैं ना, पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल होते हैं, है ना। उसके ओके। अंदर में हम कभी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। और मेथड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड में क्या होता है ना, वो हमेशा उस बॉडी ही क्रिएट करता है उसका, वो हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, वो किसी क्लास में करते हैं। ठीक है। तो इंटरफेस किसी ये है। क्लास में। और इस हाँ, और ये इंटरफेस के अंदर में बहुत सारे क्या होते हैं, क्लास होते हैं, मेथड होते हैं, है ना, जो इस ठीक है। इंटरफेस को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। अभी हम दो कीवर्ड देखेंगे, एक आपका इम्प्लीमेंट एंड दूसरा आपका होता है एक्सटेंड कीवर्ड। कब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कब हम एक्सटेंड करेंगे, वो हम अभी देखेंगे। ठीक है। लेकिन एक्सटेंड तो अभी हम शायद हम पहले, इनहेरिटेंस में करते हैं और इम्प्लीमेंट हाँ, इसका अगर कोई इंटरफेस में भी करेंगे। क्लास किसी, हाँ, हम इम्प्लीमेंट कब करेंगे, जब कोई भी क्लास किसी इंटरफेस को, मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं, तब जाके इम्प्लीमेंट कीवर्ड रखते हैं। अगर क्लास ठीक है। सेम सेम के बीच में एक्सटेंड होगा, डिफरेंट के बीच में इम्प्लीमेंट होगा। ऑलवेज ठीक है। इंटरफेस इंटरफेस के बीच में एक्सटेंड होगा, है ना। अगर क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो इम्प्लीमेंट कीवर्ड होगा। और क्लास क्लास एक्सटेंड कीवर्ड यूज करता है, जो कि आपके चाइल्ड और पेरेंट में आपको इनहेरिटेंस का इनहेरिटेंस में आपको कंसेप्ट है ना देंगे। ये तो, हाँ इनहेरिटेंस हाँ का। हाँ, ठीक है। इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस में एक्सटेंड करते हैं और इसमें इंटरफेस में इम्प्लीमेंट। यस, करेक्ट। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि वेब ड्राइवर इज एन एपीआई। एपीआई। एपीआई इज एन एपीआई। एपीआई क्या है, जो हम एपीआई टेस्टिंग करते हैं, एप्लीकेशन हेलो। प्रोग्रामिंग हाँ। इंटरफेस। हेलो। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम ये इंटरफेस। ठीक है। जो एपीआई टेस्टिंग करता है ना, एपीआई टेस्टिंग का एक इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट में काम करता है। एक जो फ्रंट एंड होता है, जो हम लोग काम करते हैं एज ए फ्रंट एंड काम करते हैं ना, जो भी हम्म। यूजर को किसी, अगर यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है फ्रंट एंड पे, है ना, ठीक है। और फ्रंट एंड को डेटा कहाँ से मिलता है, उसके बैकएंड से मिलता है।
लेकिन डेटा को फैच कौन करता है? ये एपीआई बीच में काम करता है। एपीआई। अगर आप वो डेटा को फैच करता है, किसी सर्वर पे डेटा रखा हुआ है किसी भी यूआरएल का, अगर उस यूआरएल को तो हमने फ्रंट एंड। हम्म। हिट किया, दैट मीन्स वो गेट कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं डेटा फ्रॉम द सर्वर। तो ये वेब ड्राइवर भी एक तरीके से क्या करेगा? एपीआई का काम करता है। ठीक है। ओके। अब हम यहाँ पे चलते हैं हायरार्की का, कि पहले क्या होता है, सबसे बड़ा इंटरफेस। अब अगर हम देखा जाए जावा में, तो सर्च कॉन्टेस्ट होता है। तो हम एक तरीके से वहां पे चलते हैं, उसके जो हम डॉक फाइल आपको बताए थे, जस्ट उसके डॉक फाइल में चलते हैं, आपको शेयर किए थे, वहीं से हमने ओपन कर लेता हूँ। ये वेब ड्राइवर का डॉक फाइल ठीक है ना? ये डायरेक्ट आपका ओपन हो गया वेब ड्राइवर। वेब ड्राइवर क्या है? एक तरीके से इंटरफेस है। ठीक है, ये हमको पता चला ठीक गया। है। ये कौन से पैकेज में है? org.openqa.selenium पैकेज के अंतर्गत में आते हैं। हमेशा ठीक कोई है। भी क्लास जो होते हैं ना, वो किसी एक पर्टिकुलर पैकेज से ही आते हैं। तो ये एक जो बाय डिफॉल्ट पैकेज। प्रीडिफाइंड क्लासेस होती हैं। हाँ, क्लास जो होता है प्रीडिफाइंड क्लास, ये किसी एक पर्टिकुलर पैकेज से आता है। वो पैकेज हमको इंपोर्ट करेंगे, तभी उस क्लास के मेथड और वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक ठीक है। है। तो पैकेज का भी हम क्लास ले लेंगे, बहुत सारे पैकेज होते हैं। हम एक पैकेज से दूसरे पैकेज में, अगर एक पैकेज में हम क्लास बना लिए और उस क्लास को हम्म। हम एक्सेस किसी दूसरे पर्टिकुलर पैकेज में करेंगे, तब हम क्या करेंगे? तीसरे में करेंगे तो हम क्या करेंगे? तो उस सब पे भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। अभी हम फोकस ठीक है। करते हैं वेब ड्राइवर। अब देखो, सबसे अगर देखा जाए तो सबसे हाई लेवल का जो सुपर इंटरफेस है, हाई लेवल का जो इंटरफेस होता है, वो सब हम्म। सुपर कॉन्टेक्स्ट होता है। और सुपर कॉन्टेक्स्ट को इम्प्लीमेंट करता है वेब ड्राइवर। ये सुपर कॉन्टेक्स्ट सबसे मतलब सुपर इंटरफेस है। इसके बाद वेब ड्राइवर होता है, और इसके जो भी मेथड होते हैं, वो कौन, आपको इम्प्लीमेंटिंग क्लास यहाँ पे दिया हुआ है। ये सारे क्लास क्या करते हैं? सर्च कॉन्टेक्स्ट और वेब ड्राइवर के मेथड को इम्प्लीमेंट करता है। यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग क्लास है, ये देखो, ये यानी इम्प्लीमेंटिंग क्लास है, कौन है? ये ये सर्च कॉन्टेक्स्ट क्या चीज है? ये वेब ड्राइवर के ऊपर पेरेंट इंटरफेस है। समझ अच्छा, रहे हैं? पेरेंट इसके इंटरफेस है ऊपर ये। का इंटरफेस है, इसके ऊपर का ठीक है। इंटरफेस है। उसके बाद वेब ड्राइवर आता है। अगर आपने देखो, इसको क्लिक करते हैं तो देखो नीचे में वेब ड्राइवर आ गया। ये आ गया सब हम्म। इंटरफेस। इससे पहले क्या था? सुपर इंटरफेस। अब आ गया सब इंटरफेस। इसका मतलब है कि सर्च कॉन्टेक्स्ट सुपर इंटरफेस है, और इसका जो सब इंटरफेस है, वो वेब ड्राइवर वो है वेब ड्राइव और है। वेब एलिमेंट है। हमने डिस्कशन किए थे आज वेब ड्राइवर और वेब एलिमेंट का, आपको याद होगा तो। ठीक है। तो ये हाँ दोनों हाँ, जो वेब है, एलिमेंट का क्या? ये दोनों जो है, वो सब इंटरफेस है किसका? सर्च कॉन्टेक्स्ट का। सर्च अब कॉन्टेक्स्ट का। इन दोनों में जितने भी मेथड होंगे, वो कौन इम्प्लीमेंट करेगा? क्योंकि हम इंटरफेस में तो इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते, हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो किसी क्लास में। ये जो क्लास में। टोटल क्लास है, क्रोम ड्राइवर, क्रोमियम ड्राइवर, एज ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, इंटरनेट एक्सप्लोर ड्राइवर, रिमोट वेब एलिमेंट एंड सफारी ड्राइवर, ये सारे जो है इम्प्लीमेंटिंग क्लास है, जो वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है। ठीक है। अगर हमने क्या किया, वेब ड्राइवर में कोई एक मेथड बना दिया, वो मेथड को हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ मेथड बॉडी जाएगा, उसको एक्सेस हम किसी एक इम्प्लीमेंटिंग क्लास में करेंगे। वो अभी हम देखेंगे जब हम, यहाँ तक समझिए। ठीक है। अब हम चलते हैं एक एक करके, वेब ड्राइवर के अंदर में जो कौन कौन से मेथड है। पहले हम सर्च कॉन्टेक्स्ट में मेथड देखेंगे। देखो, ये मेथड है, मेथड समरी, है ना? किसका? सर्च कॉन्टेक्स्ट का। कौन सा है? वेब एलिमेंट है। ठीक है। मेथड कौन सा है? फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट। इन दोनों में अंतर क्या है? फाइंड एलिमेंट जो होता है, ये देखो एलिमेंट में सिंगल एलिमेंट है। यहाँ पे फाइंड एलिमेंट प्लुरल है, यहाँ पे समझ में आ रहा है? ये एलिमेंट्स, ठीक एस है। लगा हुआ, यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ। बाय क्या है? हम्म। एक तरीके की क्लास है। अगर बाय पर क्लिक करेंगे, बाय क्या है? एक क्लास है। जो भी
orange डॉट OPQ सेलेनियम पैकेज के अंतर्गत में बाई क्लास आते हैं। और ठीक है। बाई क्लास के अंदर में कौन कौन से सब क्लास हो सकते हैं? ये जितने भी बाई क्लास जो होता है और जितने भी लोकेटर होते हैं, जैसे क्लास नेम है ना, CS सेलेक्टर, हम्म, ID, पार्स लिंक टेक्स्ट, बाय नेम, पार्शियल लिंक टेक्स्ट, टैग नेम, एक्सपाथ, ये सारे जो होते हैं लोकेटर, वो इसके क्या होते हैं? सब क्लास होते सब हैं। सब क्लासेस। ठीक है। इस और आप इस बाई क्लास की सब क्लासेस हैं ये सब जो बाय लोकेटर है। क्लासेस हैं। और बाकी सारे स्टैटिक मेथड है, ये सारे क्या है? स्टैटिक है। इसलिए ठीक। हम जब भी आपको क्लास नेम को कॉल करेंगे या CS सेलेक्टर को कॉल करेंगे या ID को कॉल करेंगे, तो बाय हम्म, क्लास के नाम से कॉल करेंगे। क्योंकि आपको पता ओके। है कि स्टैटिक वेरिएबल हो या स्टैटिक मेथड हो, वो हमेशा किसके वेरिएबल क्लास के नाम से क्लास कॉल होता है। नाम से। वो क्लास मेमोरी होता है, एक होता है ऑब्जेक्ट मेमोरी, एक होता है क्लास मेमोरी। जो ऑब्जेक्ट मेमोरी होता है, वो उस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट रेफरेंस से उस मेथड को कॉल कर सकते हैं। कॉल बट जो करते हैं, क्लास ठीक है। मेमोरी होता है, वो डायरेक्ट हमको क्लास नाम और उसके साथ डॉट जैसे भी देंगे, सारा स्टैटिक लोकेटर आके उसको हम कॉल कर सकते हैं। अभी जस्ट हम देखेंगे प्रैक्टिकल। जस्ट आप इसको हाँ, समझो, इसको जो डॉक फाइल है, इसको कैसे रीड करते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है आपका, देखो बाय क्लास किसको एक्सटेंड करता है? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट इज द रूट क्लास ऑफ द ऑल द क्लासेस इन द जावा। जावा में जो ऑब्जेक्ट है, वो सबसे एक तरह से पेरेंट क्लास है, और बाकी जितने भी क्लास है, वो सारे ऑब्जेक्ट के चाइल्ड है। ठीक। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है, एक तरीके से रूट क्लास है सारे क्लास का, जो जावा के अंतर्गत आता है। ठीक ठीक। है। ठीक है। अब इसके मेथड देखो, हमने क्या बोला? जितने भी स्टैटिक क्लास होते हैं, स्टैटिक है, हम्म, सारे स्टैटिक है, तो जो भी स्टैटिक मेथड होंगे, वो क्लास नाम से कॉल होगा। देखो यहाँ पे बाय डॉट क्लास ने, बाय डॉट CSS सेलेक्टर, बाय डॉट ID, बाय डॉट लिंक टेक्स्ट, बाय ठीक है। डॉट पार्शियल लिंक टेक्स्ट, बाय डॉट टैग नेम, ये सारे क्या है? आपका लोकेटर है। अगर हम इसको कॉल करेंगे, तो क्लास के नेम के बाय बाय जो क्लास है उसके नाम से कॉल करेंगे, जो कि स्टैटिक ठीक है। मेथड होता है। ठीक है। और उसके बाद ये बहुत सारे मेथड है, एक एक करके पूरा मेथड हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे CS सेलेक्टर, इसके अंदर में स्ट्रिंग पास करेंगे, क्लास नेम, इसके अंदर में स्ट्रिंग पास करेंगे, इक्वल्स मेथड, ये है फाइंड एलिमेंट, जो सिंगल एलिमेंट को फाइंड करेगा। एक होता है फाइंड्स ठीक। एलिमेंट, वो मल्टीपल एलिमेंट को एलिमेंट। फाइंड करता है। पहले हम एक एलिमेंट को फाइंड करके देखेंगे, उसके बाद लिस्ट ऑफ एलिमेंट को फाइंड करके देखेंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो रिटर्न टाइप है, वो लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट है। बट जो फाइंड एलिमेंट है, वो सिंगल एलिमेंट को क्या करता है? रिटर्न करता है। इसलिए उसका रिटर्न टाइप क्या है? वेब एलिमेंट है। वेब एलिमेंट। ठीक है, इतना तक आपने पढ़ लिए। तो ये सब सारे क्या थे? आपके वेब ड्राइवर। क्लास वेब मेथड। ड्राइवर के सारे पार्ट है। हाँ, मेथड है इसके अंदर में। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं। तो अभी आपको हायरार्की बताए, तो सबसे हाईएस्ट पेरेंट इंटरफेस कौन होता है? सर्च कॉन्टेक्स्ट। अभी देखे थे, सर्च कॉन्टेक्स्ट। कहते हैं सर्च कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद कौन थे? वेब ड्राइवर। उसके बाद इसको इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? सर्च कॉन्टेक्स्ट को। सर्च कॉन्टेक्स्ट एक तरीके से समझो पेरेंट इंटरफेस थे, इसलिए हम यहाँ पे आई दे देते हैं। ठीक। आई फॉर आईडी। इंटरफेस। इस आई फॉर इंटरफेस। ठीक है, ठीक है। ठीक है। इसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा? वेब ड्राइवर। वेब ड्राइवर। ठीक है। ये भी क्या है? एक तरीके से इंटरफेस है। ठीक है। इंटरफेस है। अब ये दो इंटरफेस है। अब इसको क्या करेगा? एक्सटेंड करेगा। अब इसको इम्प्लीमेंट करेगा कौन? क्लास करेगा। अब कौन कौन से क्लास है? रिमोट वेब ड्राइवर।
रिमोट वेब वेब ड्राइवर, ये क्या है? आपका क्लास है। क्लास। अब इस क्लास के अंदर में जितने भी आपने बताया, क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, एज ड्राइवर, ये सारे उसके क्लास है, इम्प्लीमेंट करता है इस सारे को। तो हम ओके। इसको लिख सकते हैं क्या? इस क्रोम ड्राइवर क्लास को जो इम्प्लीमेंट करता है वो कौन 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 करता है? आ, ऐसे लिख सकते हैं, क्रोम ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर हो गया, उसके बाद फायरफॉक्स ड्राइवर हो गया, फायर, फायरफॉक्स ड्राइवर, इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर। हाँ ये भी मेनली हम तीन ही यूज करते हैं। क्रोम ड्राइवर क्रोम ब्राउजर के लिए, फायरफॉक्स ड्राइवर होते हैं इसके लिए, इसके फायरफॉक्स लिए, के लिए हाँ उसके बाद एक होता है आपका एज एज। ड्राइवर, एज ब्राउजर के लिए, ये ओपेरा के लिए होता है सॉफ्टवेयर, सॉरी एज ड्राइवर। ये सारे क्या है? इम्प्लीमेंटिंग क्लास है किसका? रिमोट वेब ड्राइवर का। तो आप वेब ड्राइवर के अंदर के तो जितने भी मेथड अभी आपने देखे हैं ना, वो कौन से इम्प्लीमेंट करेगा, कौन क्लास इम्प्लीमेंट करेगा? ये सारे। ठीक है। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे। इतना चीज हो गया और आपने डॉक फाइल भी समझा दी। तो अब हम चलते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल पे, क्या सीन होता है। अब हमने ठीक क्या है। किया, अब यहाँ पे दो तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं। एक आपका मेवन प्रोजेक्ट, एक होता है आपका जावा प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखो, ये ठीक जावा प्रोजेक्ट है और ये आपका मेवन है, और यहाँ पे मेवन प्रोजेक्ट है। तो ठीक है। अगर रियल रियल प्रोजेक्ट पे अगर काम करेंगे तो मेवन प्रोजेक्ट पे हम्म। काम होता है, बट एज पर नॉलेज पर्पस हम लोग जावा प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। धीरे धीरे तो जब हम इसमें मतलब मेवन पे आ डिफरेंस क्या जाएंगे, होता है? बहुत डिफरेंस है, बहुत तो डिफरेंस आप भी धीरे धीरे समझ जाओगे, क्योंकि इसके अंदर ठीक में है। ना ये थोड़ा एडवांस है जावा का। इसमें बहुत सारी चीज आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो अभी वो ओके। सब चीज नहीं पढ़े हैं, सिंपली हम जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करें और उसमें सेलेनियम का जार फाइल हम ऐड करेंगे और सेलेनियम का कोड रन करके देखेंगे। विदाउट सेलेनियम जार फाइल हम जावा का कोड रन, सेलेनियम का कोड रन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो अगर आप सेलेनियम वेब ड्राइवर पढ़ रहे हैं तो बाय हम्म। आपको जावा कॉन्सेप्ट अच्छा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट ये बोलता है कि कोर जावा प्लस सेलेनियम वेब ड्राइवर स्क्रिप्ट दोनों मिला करके आप ऑटोमेशन कोड रन लिख सकते हैं। तो बिल्कुल। सेलेनियम कोड जावा पे ही डिपेंड है। ओके। तो तो जैसे ही हम जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक किए, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुला है, यहाँ पे बोला है एक प्रोजेक्ट नाम देने के लिए। हम कोई सा भी प्रोजेक्ट नाम दे देंगे, जावा डेमो। क्या ये आपने सेलेनियम ओपन कर रखा है या इक्लिप्स? इक्लिप्स ओपन है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे क्रिएट ए मॉड्यूल इन्फो, इसको आप अनचेक कर देना। ठीक है, ये हमको मॉड्यूल नहीं चाहिए। ये कब आता है वो ठीक हम है। बाद में बताएंगे। जैसे इस पर फिनिश करेंगे, ओपन परस्पेक्टिव नो, यहाँ पे जावा का प्रोजेक्ट तो आ जाना चाहिए। हो गया। ठीक है, अभी जो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया वो कौन था? जावा प्रोजेक्ट। जावा पे। जावा डेमो यही था ना, ये वाला, ये मैंने ठीक है। पढ़ा। जैसे ही आप जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, आपको दो दो फोल्डर देगा। एक आपका जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी। जैसे ही जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी को आप एक्सपेंड करोगे तो ये सारे आपका ठीक है। क्या आ जाएगा? एक तरीके से जार फाइल्स आ गया। टोटल जार फाइल्स किसका? जावा का। जो डेवलपर जावा। डेवलप करके रखता है कि आपने जब जावा कोड बनाओगे
तो ये आपको हम्म, रन करने में हेल्प करेगा। किसी एक जार ठीक है। फाइल्स को एक्सपेंड करोगे तो ये सारे आपको पैकेज दिख रहा है। ये सब सारे क्या है, आपका पैकेज है। किसी एक पैकेज को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो ये आपको क्लास दिख रहा है। तो एक तरीके से आप देख रहे हो ना, क्लास, सारे क्लास ऑर्गेनाइज है एक पार्टिकुलर पैकेज में, सारे पैकेज हम्म, ऑर्गेनाइज है एक पार्टिकुलर इसमें, जार फाइल पैकेज में। में, जार फाइल्स में। और सारे जार फाइल्स एक फोल्डर में अटैच है जो आपका सिस्टम, जीआरई सिस्टम लाइब्रेरी है। ठीक है। जार सिस्टम, ठीक है। और जो एक एडिटर आप अपना कोड लिखोगे ना, ये एक दूसरा हम्म, फोल्डर है, एसआरसी फोल्डर, जिसको हम सोर्स फोल्डर बोलते हैं। इस पे आप अपना क्या करोगे, कोड लिख सकते हो। ठीक है। तो ठीक है। अभी हमने क्या करें, एसआरसी फोल्डर में जब हम वहां पे मॉड्यूल इन्फो पे क्लिक करते तो ऑलरेडी यहाँ पे एक मॉड्यूल बनता, उसको आपको डिलीट करना पड़ता। तो उसी टाइम में हम क्या करेंगे, अनचेक कर देंगे मॉड्यूल इन्फो पे, जिससे कि यहाँ पे आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एसआरसी पर राइट क्लिक करेंगे। तो पहले क्लास क्रिएट करने से पहले आपको पैकेज क्रिएट करना पड़ेगा। अगर हम पैकेज क्रिएट नहीं करते हैं तो क्या होता है, अगर डायरेक्ट हम क्लास क्रिएट करेंगे तो जावा हम्म, खुद से एक पैकेज बाय डिफॉल्ट पैकेज क्रिएट कर देगा। देखते हैं। ओके। अगर हम, और चूंकि ये कि यहाँ पे क्लास क्रिएट कर रहे हैं ना, तो क्लास का जो फर्स्ट लेटर होगा ऑलवेज कैपिटल लेटर होगा, इतना याद कैपिटल। रखना। अगर हम ठीक है। स्मॉल देते हैं तो देखो एरर बता रहा है, द यूज ऑफ डिफॉल्ट पैकेज इज डिस्करेज, है ना। तो हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल देना। ठीक है। जैसे हमने क्या किया, अ, अ, ये क्या मतलब, विदाउट पैकेज की क्लास बना रहे हो? हाँ, इससे क्या ओके। होगा कि जावा बाय बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट पैकेज। पैकेज, हाँ, क्रिएट, वो हम दिखाना चाह रहे हैं। उसके बाद हम ठीक पैकेज है। बनाएंगे। तो इससे ये पता चल रहा है कि कभी भी क्लास क्रिएट करने से पहले हमको पैकेज क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक। ठीक है। ये आपका सेलेनियम डेमो हो गया। अब ये देखो, हमेशा मॉडिफायर जो है पब्लिक रखेंगे सारे एक्सेस के लिए। हम सारा आपको पढ़ाएंगे क्या होता है पब्लिक, क्या पैकेज क्या होगा, प्राइवेट क्या करता है, प्रोटेक्टेड का काम क्या होता है, स्टैटिक का क्या काम होता है, फाइनल का क्या काम होगा, एब्स्ट्रैक्ट, ये सारे एक एक करके हम बताएंगे। अब ये ठीक है। जैसे ही मैंने क्लास नेम क्रिएट कर लिया, अब यहाँ पे क्या है, एक मेन मेथड है, उसको चेक कर देंगे, ठीक है। फिनिश कर देंगे। जैसे हम क्रिएट करें तो ये मेरा एक डायलॉग बॉक्स खुला है सेलेनियम जावा का। और एक चीज याद रखना, जो आपका यहाँ पे फाइल नेम है ना, हम्म। वो आपका क्लास डॉट जावा का जो फाइल नेम है वो सेम होना चाहिए, तभी सिंक्रोनाइज होगा। अगर यहाँ पे इसका, अलग है, यहाँ अच्छा, क्लास का नेम और मेरी जो फाइल का नेम है वो सेम ही रहेगा ना? सेम रहना है। अब देखो ठीक यहाँ है। पे एक डिफॉल्ट पैकेज क्रिएट हो गया, क्योंकि ओके। हमने क्लास पैकेज नहीं क्रिएट किए थे। तो जावा क्या करेगा, वो सिस्टमैटिक मैनर के लिए वो अपना एक डिफॉल्ट पैकेज क्रिएट कर देगा। ठीक है। ठीक है। एक डिफॉल्ट पैकेज के अंदर में ये जावा। अब ये क्या करता है, अब ये क्लास, हमने ये तीन चीज यहाँ पे पढ़ेंगे। ये क्या है, क्लास का स्कोप है ये पूरा। ठीक है। और ये आपका हम्म। मेथड का स्कोप है, मेथड का ठीक है। स्कोप है। और हमेशा मेन मेथड से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। कभी भी ठीक है। जावा का प्रोग्राम मेन मेथड से स्टार्ट होगा। और जहां भी उसको मेन मेथड मिलेगा वो स्टार्ट करना, मतलब रन करना, कंपाइल करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम सेलेनियम कोड लिखेंगे तो वो रन नहीं होगा, वो एरर बताएगा। जैसे अगर हम वेब ड्राइवर लिखते हैं, वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू इक्वल टू नो ड्राइवर। यू फ्रॉम ड्राइवर, तो एरर बता रहा है। एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि इसको ये पता ही नहीं है, जावा को पता ही नहीं होगा वेब ड्राइवर क्या है, क्योंकि सेलेनियम का इंटरफेस है ना, जावा का इंटरफेस तो है नहीं। हाँ हाँ। तो इस कंडीशन में हमने क्या करेंगे, वहां पे जो जावा का जार फाइल्स है हम कॉन्फ़िगर करेंगे, किसमें, अपने प्रोजेक्ट में, इसमें। अपने फ्रेंड। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे,
जावा डेमो अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे बिल्ड पाथ है, और बिल्ड पाथ पे जाएंगे और ये कॉन्फ़िगर ऐड लाइब्रेरी, इसमें जाएंगे और यहाँ पे इसको छोड़ो, एक्सटर्नल जार फाइल्स में जाएंगे, यहाँ पे बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, यहाँ पे गए, ठीक है। यहाँ पे आपको एक टैब दिखा और लाइब्रेरी के अंदर में गए, यहाँ आपके दो चीज आपको दिखेगा, एक आपका मॉड्यूल पाथ, एक आपका क्लास पाथ। तो हम जो जार फाइल्स ऐड करेंगे क्लास पाथ में ऐड करेंगे, जैसे ही क्लास पाथ में ऐड किए यह सारा हाईलाइटेड हो गया है ना। अब इसको क्या करेंगे, ऐड लाइब्रेरी करेंगे, सॉरी, ऐड आपकी एक्सटर्नल। आपकी स्क्रीन मुझे विजिबल नहीं हो रही। होगी। अच्छा, ये आपको क्या हो गया, कल जो मैंने आपको डाउनलोड करके रखा था, इसको मैंने हाँ, क्या किया। एक बार बैक करके आओगे आप उसको। ठीक है, मैंने फिर से गया प्रोजेक्ट डेमो पे, राइट क्लिक किए, बिल्ड पाथ बिल्ड पाथ पे गए और कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ एक्सटर्नल पे जाएंगे ठीक है। और यहाँ पे क्लास पाथ पे क्लास क्लिक पाथ करेंगे और यहाँ ऐड पे एक्सटर्नल ऐड जार्स। एक्सटर्नल जार पाथ। ठीक है, ठीक है। जैसे ही यहाँ, और इसके अंदर में जो भी जार फाइल्स होंगे इसको, इसको आ एक्सट्रैक्ट गया, करके करना पड़ेगा या वैसे ही हो जाएगा ये? देखते हैं फोल्डर के अंदर में। अब ओके। ये कल जो मैंने अभी डाउनलोड करके रखा था इसको, ये आपका सारा जार फाइल्स है, इसको आपने क्या करो, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं ठीक है। और फिर से प्रोजेक्ट पे गए, जावा बिल्ड पाथ, सोर्स फोल्डर, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, ऐड जार्स, ऐड लाइब्रेरी, ऐड एक्सटर्नल क्लास फोल्डर, जार फाइल्स, ये तो पूरा ऐड हो रहा नहीं, इसको आपने एक्सट्रैक्ट किया है। हुआ है? हाँ ठीक है, ये पूरा ऐड हो गया, देखते हैं इसको, जैसे ही अप्लाई ठीक। एंड क्लोज करेंगे ना, हम्म। एक देखो आपने प्रोजेक्ट के अंदर में एक रेफरेंस लाइब्रेरी ऐड हो गया, पहले था ये नहीं ना, नहीं नहीं। नहीं, जैसे ही आप कोई एक्सटर्नल जार फाइल्स ऐड करोगे तो ये आपको एक एक्स्ट्रा जो भी आपने जार फाइल ऐड किए ये अलग फोल्डर में ऐड करके देखो, ये मैंने ऐड किया था और इसके अंदर में सारे क्या है, सेलेनियम का जार फाइल्स है, देखो सेलेनियम डॉट रिमोट डॉट ड्राइवर, सेलेनियम डॉट ये सारे जार फाइल्स क्या हो गया, अपने प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक, ठीक है। अब हम देखो, अब हम जब ये कोड को, प्रोजेक्ट को एक बार क्या कर देंगे, रिफ्रेश कर देते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश ऑप्शन है, रिफ्रेश कर दिए। हम्म। अब जब हम ये कोड लिखेंगे सेलेनियम का कोड, तो वो आपको एरर नहीं देगा, ऑलरेडी इंपोर्ट हो जाएगा और सजेशन में भी आएगा, देखो वेब ड्राइवर, इक्वल टू ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। क्या हो गया, इसको एक बार ना वो करके आओ। अभी इंपोर्ट इसने लिया नहीं, रिफ्रेश नहीं हुआ है पेज। हेलो। हाँ हाँ, इसको एक बार रिफ्रेश करके आओ। हम्म। ये जो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है उसमें देखता हूँ सिलेंडर जवाब,
ये आपका विद ड्राइवर इक्वल टू ड्राइवर create class with driver क्यों नहीं दे रहा चलिए एक काम करते हैं, इसको हटा के एक नया क्लास बनाते हैं। इसको एक, हाँ चलो एक क्लास बना लो। इसको डिलीट कर दिया। डिलीट किए। चलो एक यहाँ पे सवाल पूछ रहा है क्या होगा भूसड़ी के एक साथ करके आ रहे पैकेज का नाम है एस पैक, ठीक है। और ठीक उस है। एस पैक के अंदर में एक क्लास बनाते हैं, तो क्लास का नाम दे देते हैं डेमो। डेमो से लेनी, अच्छा डेमो से लेनी। खाना लेके चलो और मैन मेथड को चेक कर, ठीक है। अब ठीक है। क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो सेलेनियम जार फाइल से कॉन्फ़िगर है, एक प्रोजेक्ट को मैंने रिफ्रेश कर दिया। अब यहाँ पे जो हम देखते हैं भी नहीं आ रहा। क्या बताओ एक काम करो, इसको ना एक बार किल करके आओ। क्या कर रहे बुलाते वो भोसड़ी के गार्डियन ने बुला ये चार्टर्स तो ऐड चम्मच लाए ना चम्मच छोड़ूंगी चलो मैं 2-3 लाया तो देख लाया था तू 2-3 लाया था तो चाहिए था एक ले लो तो ऊपर ले लो तो कर अप्लाई तो फिर क्लास पास। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो सोर्स फोल्डर है इसको मैंने सारा कॉपी कर लिया और किसी एक फोल्डर में इसको मैंने रख देता हूँ। अच्छा, और फिर वहां से उसका पाथ सेट कर दोगे। हाँ, इसको मैंने एस पी वाई करके बना लिया और इसके अंदर में मैंने कंट्रोल बी। इसको अब इसमें ले लेते हैं और उसके बाद हमने क्या करेंगे, अपने बिल्ड पाथ में इसको ऐड कर देंगे, तब देखते हैं क्या होता है। ठीक है। केवल हम जार फाइल ही लेना है और कोई सा भी फाइल नहीं लेना है। इसको सेलेनियम की ना। इसको डिलीट कर दो, सिर्फ हमको जार फाइल ही चाहिए। ये नोटिस लाइसेंस हो गया। हाँ ये सब हटा देना है। ठीक है। अब क्या करना है, इसके बिल्ड पाथ में चलेंगे
क्लास पाथ में अब एक्सटर्नल जार फाइल्स करते हैं। अब ये सारा ऐड हो गया, हम्म, इसको यहाँ पे ओपन कर देते हैं। समझ रहे हैं? सिलेक्ट हो गया, बचा नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको ओपन कर देते हैं। ये सारा ऐड हो गया ना, अब ठीक इसको है। अप्लाई एंड क्लोज कर दिए। अब देखते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश कर दिए, देन अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है। वेब ड्राइवर, देखो आ गया आ गया आ गया। वेब ड्राइवर, और इसका ऑलरेडी इंपोर्ट हो गया वेब ड्राइवर ओपन क्यू का ना, ड्राइवर इक्वल टू न्यू न्यू। क्रोम ड्राइवर। देखो सजेशन में आ जाएगा क्रोम ड्राइवर सारा, देखो आ गया। अच्छा, ये जो क्रोम ड्राइवर आप है, ये सेलेनियम कोड है। अब मैं आपको बताता हूँ ना, सेलेनियम कोड है। अब ये सेलेनियम कोड विद, जब तक ये जारफेस आपने कॉन्फ़िगर नहीं करोगे अपने प्रोजेक्ट में, तब तक ये क्या ठीक है। होगा, रन नहीं होगा। क्योंकि ये हमने अपने प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर किया हो, तब जाकर के ये रन हुआ। अब इसको अगर राइट क्रोम, क्लिक करके रन करूंगा तो क्रोम ब्राउजर लॉन्च हो जाएगा। ठीक है। ये क्रोम देखो लॉन्च ड्राइवर हो एक गया। क्लास है ना? हाँ, हो गया। हाँ ये ठीक है, क्रोम आज ड्राइवर के एक लिए क्लास इतना ही। है ना? हाँ क्लास है हेलो। ठीक है। और ये वेब आज ड्राइवर, के लिए। इंटरफेस है, अभी इसका लिंक अभी वेब बताए नहीं, कल बताएंगे। ठीक है, इतना आज के लिए रहने दो। अब प्रोजेक्ट सेटअप हो गया, जार फाइल्स मैंने अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लिया। अब कल से हम उसको अब यहाँ पे कोड ही लिखेंगे पूरा। ठीक है, ठीक है। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करके कॉन्फ़िगर करूँ आपके सामने। ऑफिस में कर लियो, चल, लिख। हेलो। ठीक है। ठीक है, एक बार मैं अब खुद से करता हूँ, है। हेलो। हेलो। हाँ